तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा मिलर रॉकेट का सेटअप आप लोगों को करके बताने वाला हूँ, क्योंकि अ, अभी भी काफ़ी सारे लोगों को सेटअप के रिगार्डिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने इन लोगों से, मिलर रॉकेट वालों से मीटिंग की है, जिसमें जो भी इशूज़ हमारे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो उस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए मैं एक कंप्लीट एक ये कंबाइंड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 7 ईमेल फॉलो, देन प्रीटी लिंक वगैरह, उसमें लिंक वगैरह कैसे लगाने हैं, देन उसके बाद में ईमेल स्वैप्स कैसे भेजने हैं, कब से स्टार्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को मेलर रॉकेट का अकाउंट बनाने के लिए इस यूआरएल पर आ जाना है, ठीक है? उसके बाद आपको करना है गेट स्टार्टेड पर क्लिक, और यहाँ से आप ये वाला प्लान ले लो, ठीक है? सबसे मिनिमम वाला आप लोगों को प्लान ले लेना है। और प्लान लेने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल डालना, नॉर्मली यहाँ पर अपना, जैसे मान लो मेरा नाम अजय है, तो मैंने जैसे अजय यहाँ पर डाल दिया, कुमार, ठीक है। देन ईमेल में अपना अजय @gmail.com, मैं जस्ट डेमो पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर जो भी है, अपना नंबर डाल दिया यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर जो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाना चाहते हैं, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहें, 1 2 3 4 करके, जैसे भी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पर आपको अपना डोमेन डालना है, ठीक है। ये डोमेन वाली चीज मैंने इन लोगों से मीटिंग करके बात करी कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन थे, तो ये इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड करी है। तो यहाँ पर आपको अपने डोमेन का यूआरएल डाल देना है, जैसे कि अगर मेरा अजय.com करके डोमेन है, तो मैं अपना डोमेन का यूआरएल डाल दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड में MREARN 1067 ये डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आकर के, अगर यहाँ पर आपको आकर के ये वाली जो पेमेंट है, ये जस्ट फन टाइम है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो फर्स्ट जो पेमेंट था $9 का, यही जाएगा। बट इनसे सपोर्ट लेने के लिए कुछ चीज़ों में अगर आप कहीं पर फंसते हो, तो वैसे तो मैं ये पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई भी इशू आएगा तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट इन केस स्टार्टिंग के लिए कि कुछ डोमेन ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए इनके सपोर्ट टीम की नीड हमें पड़ेगी, फिर भी उसके लिए आपको डिलीवरी मैसेज, ठीक है। तो ये वाला एक तो हमको सिलेक्ट कर लेना है, डिलीवरी मैसेज साइंड इनक्रिप्टेड वाया योर डोमेन फॉर बेटर डिलीवरी, ठीक है, कि आपके डोमेन के थ्रू जाए, जो भी जाए, ठीक है। उसके बाद आप, और यहाँ पर उसके अलावा आप एक्सपर्ट टेक्निकल सपोर्ट फॉर कंप्लीट मेलर इंटीग्रेशन, ये वाला आप चाहें तो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये वाला सारा का सारा सेटअप मैं ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला आप ले सकते हो कि डिलीवरी वगैरह में अगर कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो डोमेन के साथ में करना है, तो ये आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो टोटल पेमेंट आपका $13 का बन जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी इन्होंने अब, क्योंकि मैंने जो पहले क्लास ली थी उसमें इनका यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, तो इनसे मैंने बात करी, तो इन्होंने अब यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूपीआई पर जा करके परचेज वाया यूपीआई, आप यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया भी हुआ है कि वी noticed you had some trouble with the payment process while signing up for Mailer Rocket and we are here to help you. Sometimes these things happen and we are sorry to inconvenience, ठीक है। तो जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप वी प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन टू, यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट करने, उसके बाद क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने पेमेंट का, ट्रांजैक्शन आईडी का, आपका फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल लिख करके इनको मेल करना है। प्लीज राइट अस टू द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अबव एंड वी विल क्रिएट द अकाउंट फॉर यू विद टेम्परेरी पासवर्ड विच यू मस्ट चेंज आफ्टर फर्स्ट लॉगिन, ठीक है। तो आपको ये डिटेल्स इनको लिख करके मेल भेज देनी है अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ में। तो ये वाला ऑप्शन अभी हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने किया है, बाकी इनका पेमेंट इंटीग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ये वाली चीज हट जाएगी। तो आपको इतना कर देना है। अगर जो कि पेमेंट में जिसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये सारी डिटेल डालने के बाद, ठीक है। नहीं तो आप अपने कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हो इजिली, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कर लेते हो, तो इनका 24 घंटे लगता है अकाउंट को एक्टिवेट होने में, ठीक है। तो अकाउंट को एक्टिवेट होने में 24 घंटे के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा इनका, कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद में फिर आप अपने अकाउंट को साइन इन करके लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी
लॉगिन करके दिखा देता हूँ, एक हमारे स्टूडेंट का ही अकाउंट है, उसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। और इसको हम लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से मिलर रॉकेट का जो अकाउंट है ये एक स्टूडेंट का है, तो मैंने लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन होने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस में, मतलब कि हम वर्डप्रेस पर अपना पूरा लैंडिंग पेज वगैरह का ईमेल का सेटअप करें, तो यहाँ पर आपको कैसे सेटअप करना है इसको देख लो, कहाँ पर आप लोगों की गलती हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट की, जिसकी वजह से उनके मेल्स जो हैं वो इनकी लिस्ट में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले प्लगइन में जाना है। ठीक है, प्लगइन में जाकर के बिट फॉर्म नाम का एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो प्लगइन में आप लोग जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या कहते हैं, एक्टिवेट है, बट मैं फिर भी पूरा प्रोसेस एक बार बता दे रहा हूँ। बिट फॉर्म, ठीक है, बिट फॉर्म आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये सबसे पहला वाला फॉर्म है, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको, कहाँ गया, यहाँ पर आपको ये बिट फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आप बिट फॉर्म पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये बिट फॉर्म की यहाँ पर आपके पास पूरी सेटिंग हो जाएगी। बिट फॉर्म पे आने के बाद आपको जाना है ऑल फॉर्म पर। ऑल फॉर्म पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, बट यहाँ पर उस टाइम पे नहीं बना हुआ, तो आपको किस तरीके से बनाना है, आपको जाना है सिंपल सा क्रिएट फॉर्म पर। ठीक है, और यहाँ से आपको एक कोई भी ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हो, या फिर आप एक कोई भी टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, जैसे हम ये वाला टेम्पलेट यूज करते हैं। तो हमको फॉर्म के अंदर जो है वो खाली ईमेल ही कलेक्ट करनी है, तो हम नेम वाली फील्ड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, और हमारी जो मैसेज वाली फील्ड है इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। राइट, ये हमारा डिलीट हो गया। और इसमें आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हो, लैंग्वेज ये सब चीज़ें, तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। लेबल अगर आपको हाइड करना हो, तो आप यहाँ से लेबल भी हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबमिट जो बटन है इसमें आपको एडिट करके टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आकर के वो कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप आओगे, इसके अंदर जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सबमिट लिखा है, आपको यहाँ पर कंफर्म नाउ करना है, तो आप यहाँ पर कंफर्म नाउ, है ना, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म बनाने के बाद आपको जाना है सीधा सेटिंग में। ठीक है, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहली सेटिंग जो आपको करनी है, इसी तरीके से करनी है जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे कंफर्मेशन में। सबसे पहले तो कंफर्मेशन में जाने के बाद आपको जाना है रीडायरेक्ट पेज में। रीडायरेक्ट पेज में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ पर आपको डाल देना है थैंक यू पेज। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से डेमो लिख, ठीक है, डेमो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताकि इसको, वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम चलो इसको लिख देते हैं डेमो। ठीक है, क्योंकि मुझे इसे बाद में डिलीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका सेटअप हो रखा है। तो कस्टम लिंक है, यहाँ पर आपको अपने थैंक यू पेज का लिंक डालना है। ठीक है, याद रखना थैंक यू पेज का लिंक डालना है। तो थैंक यू पेज आपका जो बना हुआ है वो यहाँ पर मैं एक बारी ऐड कर देता हूँ। एंड ठीक है, तो ये थैंक यू पेज है मनीष का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर के मुझे ये थैंक यू पेज का यूआरएल डालना है बस। ठीक है, यहाँ पर हमको इतना करना है। उसके बाद हमको जाना है, क्या कहते हैं, इसको आप यहाँ पर टाइम के टाइम में जैसे करोगे, यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हो साथ के। ठीक है, अपडेट कर लो इसको, ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको जाना है कंडीशनल लॉजिक में, नहीं, कंडीशनल लॉजिक से पहले आपको जाना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, कंडीशनल लॉजिक में बाद में जाएंगे, इंटीग्रेशन में आएंगे आप। यहाँ पर आकर के प्लस के आइकन पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर आगे आपको सिलेक्ट करना है वेब हुक। ठीक है, वेब हुक की सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों की गलतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर आके आप वेब हुक सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर की वैल्यू पे आना है।
यहाँ पर आकर के, और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है B2। ठीक है, B2 आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल में। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जो ईमेल लिखना है ना, इसको कैपिटल में नहीं लिख रहे, इस वजह से उनकी जो है मेल्स नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने ईमेल लिखा, यहाँ पर B2 सिलेक्ट किया, ये ओके है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इतना किया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका फॉर्म है, ठीक है, उसका लिंक डालना है। ठीक है, तो फॉर्म कहाँ से हम बनाएंगे, ये चीज ध्यान से देखना। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, एक नया लिस्ट बनाते हैं जिस लिस्ट में हमको डालना है। ठीक है, तो लिस्ट में आऊंगा मैं, और यहाँ पर आकर के मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो नई लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं अपने लिस्ट का नाम दूंगा। ठीक है, MMO, यहाँ पर मैं एक बार डाल देता हूँ, MMO डेमो लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, डिस्प्ले नेम में आप कुछ भी करना चाहो, दिस लिस्ट फॉर। ठीक है, मैं यहाँ पर डेमो लिख रहा हूँ, बट आपको अपना मेल लिखना है, मेमो वाली जो लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर डबल ऑप्ट इन से आपको सिंगल ऑप्ट इन कर देना है फर्स्ट चीज। ठीक है, और सिंगल ऑप्ट इन कर दोगे, बाकी सारी सेटिंग्स को आप ऐसे ही रखो। ठीक है, ये आप आ गए यहाँ पर, नीचे आकर के आपको, ओके, तो यहाँ पर आकर के भी आपको डिटेल डालनी पड़ेंगी कुछ कुछ। इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेम में जैसे कि मैं यहाँ पर मनीष डाल देता हूँ, कंट्री में इंडिया, देन एड्रेस में मैं जयपुर, ये अभी मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कहाँ से है स्टूडेंट, तो ये नहीं है। यहाँ पर उदयपुर में, यहाँ पर सिटी में भी मैं डाल दे रहा हूँ, देन जिप कोड हम 131245 करके डाल दे रहे हैं। कुछ भी फोन नंबर वगैरह की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मे बी यहाँ जो स्टार वाले जो कॉलम है, इसको आपको जरूर फिल आउट करना है। ठीक है, ये हमने किया, मैं देख लेता हूँ कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, ये हमने डाल दिया, ये भी डाल दिया। देन हमको जाना है, ठीक है, इंडस्ट्री में आप चाहो तो यहाँ पर आकर के अदर वगैरह का कुछ होगा तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ है तो नीचे आते हैं, यहाँ पर आके अदर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अदर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आके नीचे आपको सेव एंड चेंजेस पे जाना है। ठीक है, सेव एंड बैक टू लिस्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव करोगे, अगर यहाँ पर कुछ रह गया होगा तो वो दिखा देगा एरर, अदरवाइज बन चुकी है हमारी लिस्ट, यही चीज डालनी। ठीक है, तो हमारी ये लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट को आपको ओपन करना है। ठीक है, इस लिस्ट को आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। ठीक है, इस लिस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको जाना है पेजेस पर। ठीक है, यहाँ से आप पेजेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो ये वाला जो लिंक है, ठीक है, योर सब्सक्राइब फॉर्म URL इज, ये है। ठीक है, इसको आप यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे, और इसको आपको ला करके यहाँ पर डालना है इससे पहले। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट और फिनिश एंड सेव। ठीक है, ये आपको स्टेप पूरा करना है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स की गलती हो रही थी। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपरली इस तरीके से करना है। इसका एक डॉक्यूमेंट भी है, वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, तो उसकी मदद से भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आएंगे अब हम कंडीशनल लॉजिक पर। कंडीशनल लॉजिक पर आकर के आपको इसको ओपन करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर और कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, इसको भी आप बेसिक से हटा दो। आपको यहाँ पर आना है रिडायरेक्ट URL में, और यहाँ पर आपको अपना जो आपका रिडायरेक्ट थैंक यू पेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना ये वाला सिलेक्ट कर दूंगा, और इंटीग्रेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है वेब हुक्स। ठीक है, वेब हुक्स हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और ये हो गया डन। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हमने अपडेट कर दिया। तो हमारी सिंपल सी इतनी ही सेटिंग थी जो हमको करनी थी। अब हम आ जाते हैं पब्लिश में, इस फॉर्म को हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म का, ये आगे इसको मैं कॉपी करूंगा, और इसको मैं काम करता हूँ कहीं पर, जस्ट एक सिंपल सा पेज बना करके वहां पर इस फॉर्म को लगा करके आपको टेस्ट करके देना। ठीक है, यहाँ पेज पे जाऊंगा मैं, एक जस्ट डेमो पेज बना देता हूँ और टेस्टिंग, ऐड न्यू पेज।
यहाँ पर मैं इसका एक बार डेमो पेज नाम रख देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। ये अभी पब्लिश हो जाएगा 1 मिनट में, बस सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एडिट विद एलिमेंटर पर मैं क्लिक करके पेज को ओपन करता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, भी एक्टिवेट हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मैं जाऊँगा सीधा सेटिंग में, और सेटिंग में आके पेज लेआउट को जस्ट एलिमेंटर कैनवस कर लेते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ पर प्लस का आइकन, फ्लैक्स बॉक्स, ये कंटेनर लिया हमने। कंटेनर लेने के बाद यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा जस्ट, ये आपको नहीं करना है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि मैं मेन पेज के फॉर्म को छेड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं जस्ट एक पेज के साथ में आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको जो थैंक यू पेज, कंफर्म नाउ पेज मेरी तरफ से मिला हुआ है, आपको वहां पर ये सिर्फ जो शॉर्ट कोड आपको यहाँ से मिला है, ये वाला, ये आपको जस्ट वहां पर जा करके पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, उस फॉर्म की जगह पर। तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आपको लेना है शॉर्ट कोड, ठीक है। उसको मैंने उठाया, यहाँ पर डाला, मैं ऊपर से थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूँ जिसमें ऑफ से कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर हम एक बारी जो हमने कोड को वहाँ पर फॉर्म कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से कर दूंगा पब्लिश, और इसको करके देखते हैं प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू में हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसको मैं एक बार इनकॉग्निटो में ओपन करके और इसमें अपनी एक मेल डाल करके देखूंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो हमारे इस वाले लिस्ट में जो हमने ये अभी भी लिस्ट बनाई है वहां पर जा रही नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर जहाँ से अभी हमने इसको कॉपी किया था, यहाँ पर कुछ एक छोटी सी और सेटिंग करनी है। ठीक है, तो क्या सेटिंग करेंगे हम, यहाँ पर आकर के सिलेक्ट अनदर में जाकर के सब्सक्रिप्शन कंफर्म को सिलेक्ट करूंगा ऐसे में, और यहाँ पर नीचे अभी आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको अपने थैंक यू पेज का यूआरएल डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डाल देना है। तो थैंक यू पेज का यूआरएल हमारा कहाँ था, यहाँ से एक बार मैं थैंक यू पेज ओपन कर लेता हूँ, मनीष, और ये था हमारा थैंक यू पेज का यूआरएल को यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर ला करके इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस कर देना है इसको। ठीक है, तो आपका सेव चेंजेस हो गया, आप दोबारा से लिस्ट पर आए। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास 0 ईमेल है, और जो ये वाला हमारा पेज था इसका मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं इनकोग्निटो मोड को ओपन कर देता हूँ ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर पाए। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने इसका यूआरएल एंटर किया, ये हमारा हो गया फॉर्म ओपन। यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल डालूंगा।
ये यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पर आकर के कंफर्म करूंगा, और ये कंफर्म हो गया और ये रीडायरेक्ट भी हो गया थैंक यू पर। ठीक है, इतना का हमारा हो गया। अब हम आकर के अपनी लिस्ट में देखते हैं कि हमारे पास मेल आया नहीं आया। ठीक है, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ चुका है। तो मैं इस लिस्ट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, मैंने जो ईमेल डाला था वही ईमेल आया है। तो कौन सा ईमेल है? ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा सब्सक्राइबर में, और सब्सक्राइबर में जा करके भी ये देखो यहाँ पर मैंने अभी सुधाकर मौर्य फोटोज +123@gmail.com डाला था, तो यहाँ पर मेल मेरा आ चुका है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा इंटीग्रेशन का सेटअप। अब ये सेटअप होने के बाद, ठीक है, आपको मेलर रॉकेट के साथ में क्या कहते हैं, एक अपॉइंटमेंट का इनका मेल आता है। ठीक है, जहाँ पर आप इनके साथ अपॉइंटमेंट या फिर एक सेशन बुक करेंगे, जिसमें ये आपका डोमेन ऑथेंटिकेशन कराएंगे। ठीक है, डोमेन ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में भी आपको क्या करना होगा, आपको एक ये कुछ क्या कहते हैं एसपीएफ रिकॉर्ड्स देंगे, जो आपको ऐड करने होंगे अपने होस्टिंग के अंदर। होस्टिंग के अंदर कहाँ पर करने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे कुछ कॉमन एसपीएफ रिकॉर्ड्स बताए, जो कि इन्होंने बोला कि हम इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एसपीएफ रिकॉर्ड्स आपको ऐड कर लेने हैं। तो होस्टिंग में एक बार ही लॉग इन करके देखता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर हम एक्चुअली में ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो। यहाँ लॉग इन करेंगे हम लोग। डाल देंगे और इसको लॉग। ठीक है, तो हमने अपना होस्टिंग अकाउंट लॉग इन कर लिया है। अब होस्टिंग अकाउंट लॉग इन करने के बाद आपको जाना है सीधा वेबसाइट्स में। ठीक है, वेबसाइट्स में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको अपने डोमेन के आगे जाकर के यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। डैशबोर्ड में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है सीधा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल पे आपको सबसे नीचे आ जाना है बिल्कुल ही। और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस का ऑप्शन, और एडवांस के अंदर जाके आपको जाना है डीएनएस जोन एडिटर में। कि डीएनएस जोन एडिटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर कौन से एसपीएफ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको ऐड करने हैं और किस तरीके से करने हैं, वो मैं आपको 1 मिनट अभी शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि जो कॉमन है, जो कि आपको आप पहले से ही ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी क्लास में बता भी। तो यहाँ पर आपको डीएनएस एडिटर में आने के बाद ये जो एसपीएफ रिकॉर्ड है, ये वाला, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। जैसे कि टाइप में जो टीएक्सटी दिया है, तो वो आपको ये वाला जो टाइप है, यहाँ पर आपको आकर के करना है टीएक्सटी सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एट द रेट में एट द रेट ही रहेगा, जैसा कि नेम में एट द रेट है। और टारगेट वैल्यू के अंदर, यहाँ पर टारगेट वैल्यू के अंदर आपको ये जो है, यहाँ से लेकर के पूरा इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर ला करके ऐड करना है, और इसको ऐड रिकॉर्ड्स कर देना है। ठीक है, अभी इसके अंदर ये एडेड है, इसीलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सेम इस तरीके से करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपका जो सेशन बुक होगा, उसमें वो आपको एक और देंगे,
ठीक है, इसी तरीके से तो वो भी आपको यहीं पर ही आकर के ऐड करना है, वो आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा प्रोसेस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है कि हमको अपने ईमेल्स, जो 7 फॉलोअप का ईमेल है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा मिलर रॉकेट का सेटअप आप लोगों को करके बताने वाला हूँ, क्योंकि अ, अभी भी काफ़ी सारे लोगों को सेटअप के रिगार्डिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने इन लोगों से, मिलर रॉकेट वालों से मीटिंग की है, जिसमें जो भी इशूज़ हमारे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो उस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए मैं एक कंप्लीट एक ये कंबाइंड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 7 ईमेल फॉलो, देन प्रीटी लिंक वगैरह, उसमें लिंक वगैरह कैसे लगाने हैं, देन उसके बाद में ईमेल स्वैप्स कैसे भेजने हैं, कब से स्टार्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को मेलर रॉकेट का अकाउंट बनाने के लिए इस यूआरएल पर आ जाना है, ठीक है? उसके बाद आपको करना है गेट स्टार्टेड पर क्लिक, और यहाँ से आप ये वाला प्लान ले लो, ठीक है? सबसे मिनिमम वाला आप लोगों को प्लान ले लेना है। और प्लान लेने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल डालना, नॉर्मली यहाँ पर अपना, जैसे मान लो मेरा नाम अजय है, तो मैंने जैसे अजय यहाँ पर डाल दिया, कुमार, ठीक है? देन ईमेल में अपना अजय @gmail.com, मैं जस्ट डेमो पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर नंबर जो भी है, अपना नंबर डाल दिया यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर जो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाना चाहते हैं, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है? जो भी आप बनाना चाहें, 1 2 3 4 करके जैसे भी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पर आपको अपना डोमेन डालना है, ठीक है? ये डोमेन वाली चीज़ मैंने इन लोगों से मीटिंग करके बात करी कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस थे, तो ये इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड करी है। तो यहाँ पर आपको अपने डोमेन का यूआरएल डाल देना है, जैसे कि अगर मेरा अजय डॉट कॉम करके डोमेन है, तो मैं अपना डोमेन का यूआरएल डाल दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड में MREARN 1067 ये डाल देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको आकर के, अगर यहाँ पर आपको आकर के ये वाली जो पेमेंट है, ये जस्ट फन टाइम है, ठीक है? उसके अलावा आपका जो फर्स्ट जो पेमेंट था $9 का, यही जाएगा। बट इनसे सपोर्ट लेने के लिए कुछ चीज़ों में अगर आप कहीं पर फँसते हो, तो वैसे तो मैं ये पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई भी इश्यू आएगा तो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। बट इन केस स्टार्टिंग के लिए कि कुछ डोमेन ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए इनके सपोर्ट टीम की नीड हमें पड़ेगी फिर भी। उसके लिए आपको डिलीवरी मैसेज, ठीक है? तो ये वाला एक तो हमको सिलेक्ट कर लेना है, डिलीवरी मैसेज साइंड एन्क्रिप्टेड वाया योर डोमेन फॉर बेटर डिलीवरी, ठीक है? कि आपके डोमेन के थ्रू जाए, जो भी जाए, ठीक है? उसके बाद आप, और यहाँ पर उसके अलावा आप एक्सपर्ट टेक्निकल सपोर्ट फॉर कंप्लीट मेलर इंटीग्रेशन, ये वाला आप चाहें तो नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये वाला सारा का सारा सेटअप मैं ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला आप ले सकते हो कि डिलीवरी वगैरह में अगर कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो डोमेन के साथ में करना है, तो ये आपको ऐड कर देना है, ठीक है? तो टोटल पेमेंट आपका $13 का बन जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी इन्होंने अब, क्योंकि मैंने जो पहले क्लास ली थी उसमें इनका यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, तो इनसे मैंने बात-वात करी, तो इन्होंने अब यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन ऐड कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको यूपीआई पर जाकर के परचेज़ वाया यूपीआई, आप यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया भी हुआ है कि we noticed you had some trouble with the payment process while signing up for Mailer Rocket, and we are here to help you. Sometimes these things happen and we are sorry to inconvenience. ठीक है? तो जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप वी प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन टू यू, यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट करने, उसके बाद क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने पेमेंट का, ट्रांजैक्शन आईडी का, आपका फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल लिख करके इनको मेल करना है। प्लीज राइट अस टू द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अबव एंड वी विल क्रिएट द अकाउंट फॉर यू विद टेम्परेरी पासवर्ड विच यू मस्ट चेंज आफ्टर फर्स्ट लॉगिन, ठीक है? तो आपको ये डिटेल्स इनको लिख करके मेल भेज देनी है अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ में। तो ये वाला ऑप्शन अभी हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने किया है, बाकी इनका पेमेंट इंटीग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ हट जाएगी। तो आपको इतना कर देना, अगर जो कि पेमेंट में जिसका प्रॉब्लम आ रहा है,
तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो ये सारी डिटेल डालने के बाद, ठीक है? नहीं तो आप अपने कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हो इज़िली, तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद में जब आप ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कर लेते हो तो इनका 24 घंटे लगता है अकाउंट को एक्टिवेट होने में, ठीक है? तो अकाउंट को एक्टिवेट होने में 24 घंटे के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा इनका कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, ठीक है? एक्टिवेट होने के बाद में फिर आप अपने अकाउंट को साइन इन करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, एक हमारे स्टूडेंट का ही अकाउंट है, उसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? और इसको हम लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से मिलर रॉकेट का जो अकाउंट है ये एक स्टूडेंट का है, तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन होने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस में, मतलब कि हम वर्डप्रेस पर अपना पूरा लैंडिंग पेज वगैरह का ईमेल का सेटअप करें, तो यहाँ पर आपको कैसे सेटअप करना है इसको देख लो, कहाँ पर आप लोगों की गलती हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट की, जिसकी वजह से उनके मेल्स जो हैं वो इनकी लिस्ट में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले प्लगइन में जाना है, ठीक है? प्लगइन में जाकर के बिटफॉर्म नाम का एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो प्लगइन में आप लोग जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या कहते हैं, एक्टिवेट है, बट मैं फिर भी पूरा प्रोसेस एक बार बता दे रहा हूँ। बिटफॉर्म, ठीक है? बिटफॉर्म आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये सबसे पहला वाला फॉर्म है, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, ठीक है? जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको, कहाँ गया, यहाँ पर आपको ये बिटफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आप बिटफॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो ये बिटफॉर्म की यहाँ पर आपके पास पूरी सेटिंग हो जाएगी। बिटफॉर्म पे आने के बाद आपको जाना है ऑल फॉर्म पर। ऑल फॉर्म पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, बट यहाँ पर उस टाइम पे नहीं बना हुआ, तो आपको किस तरीके से बनाना है, आपको जाना है सिंपल सा क्रिएट फॉर्म पर, ठीक है? और यहाँ से आपको एक कोई भी ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हो, या फिर आप एक कोई भी टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम ये वाला टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो हमको फॉर्म के अंदर जो है वो खाली ईमेल ही कलेक्ट करनी है, तो हम नेम वाली फील्ड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, और हमारी जो मैसेज वाली फील्ड है इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, राइट? ये हमारा डिलीट हो गया। और इसमें आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हो, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें, तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। लेबल अगर आपको हाइड करना हो, तो आप यहाँ से लेबल भी हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबमिट जो बटन है, इसमें आपको एडिट करके टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आकर के वो कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप आओगे, इसके अंदर जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सबमिट लिखा है, आपको यहाँ पर कंफर्म नाउ करना है, तो आप यहाँ पर कंफर्म नाउ, है ना, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है? ये फॉर्म बनाने के बाद आपको जाना है सीधा सेटिंग में, ठीक है? आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहली सेटिंग जो आपको करनी है, इसी तरीके से करनी है जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप जाएंगे कन्फर्मेशन में, सबसे पहले तो कन्फर्मेशन में जाने के बाद आपको जाना है रीडायरेक्ट पेज में। रीडायरेक्ट पेज में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ पर आपको डाल देना है थैंक यू पेज, ठीक है? तो मैं ये आप लोगों को डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से डेमो लिख, ठीक है? डेमो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताकि इसको, वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम चलो इसको लिख देते हैं डेमो, ठीक है? क्योंकि मुझे इसे बाद में डिलीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका सेटअप हो रखा है। तो कस्टम लिंक है, यहाँ पर आपको अपने थैंक यू पेज का लिंक डालना है, ठीक है? याद रखना, थैंक यू पेज का लिंक डालना है। वो थैंक यू पेज आपका जो बना हुआ है, वो यहाँ पर मैं एक बारी ऐड कर देता हूँ। एंड ठीक है, तो ये थैंक यू पेज है मनीष का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर के मुझे ये थैंक यू पेज का यूआरएल डालना है बस, ठीक है? यहाँ पर हमको इतना करना है। उसके बाद हमको जाना है, क्या कहते हैं, इसको आप यहाँ पर टाइम के टाइम में जैसे करोगे, यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हो साथ के, ठीक है? अपडेट कर लो इसको, ये अपडेट हो गया, ठीक है?
अब उसके बाद हमको जाना है कंडीशनल लॉजिक में। नहीं, कंडीशनल लॉजिक से पहले आपको जाना है इंटीग्रेशन में, ठीक है। कंडीशनल लॉजिक में बाद में जाएंगे। इंटीग्रेशन में आएंगे आप, यहाँ पर आकर के प्लस के आइकन पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर आगे आपको सिलेक्ट करना है वेब हुक, ठीक है। वेब हुक की सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों की गलतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर आके आप वेब हुक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर की वैल्यू पे आना है, यहाँ पर आकर के, और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है B2, ठीक है। B2 आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जो ईमेल लिखना है ना, इसको कैपिटल में नहीं लिख रहे, इस वजह से उनकी जो है मेल्स नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने ईमेल लिखा, यहाँ पर B2 सिलेक्ट किया, ये ओके है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इतना किया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका फॉर्म है, ठीक है, उसका लिंक डालना है, ठीक है। तो फॉर्म कहाँ से हम बनाएंगे, ये चीज ध्यान से देखना। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, एक नया लिस्ट बनाते हैं जिस लिस्ट में हमको डालना है, ठीक है। तो लिस्ट में आऊंगा मैं, और यहाँ पर आकर के मैं एक नई लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो नई लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं अपने लिस्ट का नाम दूंगा, ठीक है, MMO। यहाँ पर मैं एक बार डाल देता हूँ, MMO डेमो लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ, डिस्प्ले नेम में आप कुछ भी करना चाहो, दिस लिस्ट फॉर, ठीक है। मैं यहाँ पर डेमो लिख रहा हूँ, बट आपको अपना मेन लिखना है, मेमो वाली जो लिस्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल ऑप्ट इन से आपको सिंगल ऑप्ट इन कर देना है, फर्स्ट चीज, ठीक है। और सिंगल ऑप्ट इन कर दोगे, बाकी सारी सेटिंग्स को आप ऐसे ही रखो, ठीक है। ये आप आ गए, यहाँ पर नीचे आकर के आपको, ओके, तो यहाँ पर आकर के भी आपको डिटेल डालनी पड़ेंगी कुछ कुछ। इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेम में जैसे कि मैं यहाँ पर मनीष डाल देता हूँ, कंट्री में इंडिया, देन एड्रेस में मैं जयपुर, अभी मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कहाँ से है स्टूडेंट, तो ये नहीं है, यहाँ पर उदयपुर में, यहाँ पर सिटी में भी मैं डाल दे रहा हूँ। देन जिप कोड हम 131245 करके डाल दे रहे हैं, कुछ भी फोन नंबर वगैरह की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मे बी यहाँ जो स्टार वाले जो कॉलम है, इसको आपको जरूर फिल आउट करना है, ठीक है। ये हमने किया, मैं देख लेता हूँ कोई रह तो नहीं गया, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ये भी डाल दिया। देन हमको जाना है, ठीक है, इंडस्ट्री में आप चाहो तो यहाँ पर आकर के अदर वगैरह का कुछ होगा तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ है तो नीचे आते हैं, यहाँ पर आके अदर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अदर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आके नीचे आपको सेव एंड चेंजेस पे जाना है, ठीक है। सेव एंड बैक टू लिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव करोगे, अगर यहाँ पर कुछ रह गया होगा तो वो दिखा देगा एरर, अदरवाइज बन चुकी है हमारी लिस्ट, यही चाहिए डालनी, ठीक है। तो हमारी ये लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट को आपको ओपन करना है, ठीक है। इस लिस्ट को आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर देंगे, ठीक है। इस लिस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको जाना है पेजेस पर, ठीक है। यहाँ से आप पेजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो ये वाला जो लिंक है, ठीक है, योर सब्सक्राइब फॉर्म URL इज, ये है, ठीक है। इसको आप यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे, और इसको आपको ला करके यहाँ पर डालना है इससे पहले, ठीक है। यहाँ पर आकर के आपको इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट और फिनिश एंड सेव, ठीक है। ये आपको स्टेप पूरा करना है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स की गलती हो रही थी, ठीक है। तो इसको आपको प्रॉपरली इस तरीके से करना है। इसका एक डॉक्यूमेंट भी है, वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, तो उसकी मदद से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आएंगे अब हम कंडीशनल लॉजिक पर। कंडीशनल लॉजिक पर आकर के आपको इसको ओपन करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर और कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, इसको भी आप बेसिक से हटा दो। आपको यहाँ पर आना है रिडायरेक्ट URL में, और यहाँ पर आपको अपना जो आपका रिडायरेक्ट थैंक यू पेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना ये वाला सिलेक्ट कर दूंगा, और इंटीग्रेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है वेब हुक्स, ठीक है। वेब हुक्स हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और ये हो गया डन। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हमने अपडेट कर दिया। तो हमारी सिंपल सी इतनी ही सेटिंग थी जो हमको करनी थी। अब हम आ जाते हैं पब्लिश में। इस फॉर्म को हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म का, ये आगे इसको मैं कॉपी करूंगा, और इसको मैं काम करता हूँ,
कहीं पर जस्ट एक सिंपल सा पेज बना करके वहां पर इस फॉर्म को लगा करके आपको टेस्ट करके देना, ठीक है। यहाँ पेज पे जाऊंगा मैं, एक जस्ट डेमो पेज बना देता हूँ और टेस्टिंग, ऐड न्यू पेज। यहाँ पर मैं इसका एक बार डेमो पेज नाम रख देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। ये अभी पब्लिश हो जाएगा 1 मिनट में, बस सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एडिट विद एलिमेंटर पर, मैं क्लिक करके पेज को ओपन करता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, भी एक्टिवेट हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मैं जाऊंगा सीधा सेटिंग में, और सेटिंग में आके पेज लेआउट को जस्ट एलिमेंटर कैनवस कर लेते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ पर प्लस का आइकन, फ्लैक्स बॉक्स, ये कंटेनर लिया हमने। कंटेनर लेने के बाद यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा जस्ट, ये आपको नहीं करना है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि मैं मेन पेज के फॉर्म को छेड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं जस्ट एक पेज के साथ में आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको जो थैंक यू पेज, कंफर्म नाउ पेज मेरी तरफ से मिला हुआ है, आपको वहां पर ये सिर्फ जो शॉर्ट कोड आपको यहाँ से मिला है, ये वाला, ये आपको जस्ट वहां पर जा करके पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, उस फॉर्म की जगह पर। तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आपको लेना है शॉर्ट कोड, ठीक है। उसको मैंने उठाया, यहाँ पर डाला, मैं ऊपर से थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूँ इसमें, ऑफ से कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर हम एक बारी जो हमने कोड को वहाँ पर फॉर्म कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से कर दूंगा पब्लिश, और इसको करके देखते हैं प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू में हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसको मैं एक बार इनकॉग्निटो में ओपन करके और इसमें अपनी एक मेल डाल करके देखूंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो हमारे इस वाले लिस्ट में, जो हमने ये अभी भी लिस्ट बनाई है, वहां पर जा रही नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर जहाँ से अभी हमने इसको कॉपी किया था, यहाँ पर कुछ एक छोटी सी और सेटिंग करनी है। ठीक है, तो क्या सेटिंग करेंगे हम, यहाँ पर आकर के सिलेक्ट अनदर में जाकर के सब्सक्रिप्शन कंफर्म को सिलेक्ट करूंगा ऐसे में, और यहाँ पर नीचे अभी आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको अपने थैंक यू पेज का यूआरएल डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डाल देना है। तो थैंक यू पेज का यूआरएल हमारा कहाँ था,
बार से एक बारी में थैंक यू पेज ओपन कर लेता हूँ, मनीष। और ये था हमारा थैंक यू पेज का यूआरएल को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर ला करके इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस कर देना है इसको। ठीक है, तो आपका सेव चेंजेस हो गया, आप दोबारा से लिस्ट पर आ जाए। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास 0 ईमेल है, और जो ये वाला हमारा पेज था इसका मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर देता हूँ ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर पाए। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने इसका यूआरएल एंटर किया, ये हमारा हो गया फॉर्म ओपन। यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल डालूंगा। ये यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पर आकर के कंफर्म करूंगा, और ये कंफर्म हो गया और ये रीडायरेक्ट भी हो गया थैंक यू पर। ठीक है, इतना का हमारा हो गया। अब हम आकर के अपनी लिस्ट में देखते हैं कि हमारे पास मेल आया नहीं आया। ठीक है, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ चुका है। तो मैं इस लिस्ट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, मैंने जो ईमेल डाला था वही ईमेल आया है, तो कौन सा ईमेल है। ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा सब्सक्राइबर में, और सब्सक्राइबर में जा करके भी ये देखो यहाँ पर मैंने अभी सुधाकर मौर्य फोटोज +123@gmail.com डाला था, तो यहाँ पर मेल मेरा आ चुका है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा इंटीग्रेशन का सेटअप। अब ये सेटअप होने के बाद, ठीक है, आपको मेलर रॉकेट के साथ में क्या कहते हैं, एक अपॉइंटमेंट का इनका मेल आता है। ठीक है, जहाँ पर आप इनके साथ अपॉइंटमेंट या फिर एक सेशन बुक करेंगे जिसमें ये आपका डोमेन ऑथेंटिकेशन कराएंगे। ठीक है, डोमेन ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में भी आपको क्या करना होगा, आपको एक ये कुछ क्या कहते हैं एसपीएफ रिकॉर्ड्स देंगे जो आपको ऐड करने होंगे अपने होस्टिंग के अंदर। होस्टिंग के अंदर कहाँ पर करने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे कुछ कॉमन एसपीएफ रिकॉर्ड्स बताए, जो कि इन्होंने बोला कि हम इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये एसपीएफ रिकॉर्ड्स आपको ऐड कर लेने हैं। तो होस्टिंग में एक बार ही लॉग इन करके देखता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर हम एक्चुअली में ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो। यहाँ लॉग इन करेंगे हम लोग। डाल देंगे और इसको लॉग। ठीक है, तो हमने अपना होस्टिंग अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब होस्टिंग अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सीधा वेबसाइट्स में। ठीक है, वेबसाइट्स में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको अपने डोमेन के आगे जाकर के यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, डैशबोर्ड में जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है सीधा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल पे आपको सबसे नीचे आ जाना है, बिल्कुल ही। और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस का ऑप्शन, और एडवांस के अंदर जाके आपको जाना है डीएनएस जोन एडिटर में। कि डीएनएस जोन एडिटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर कौन से एसपीएफ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको ऐड करने हैं और किस तरीके से करने हैं, वो मैं आपको
एक मिनट अभी शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि जो कॉमन है, जो कि आपको आप पहले से ही ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी क्लास में बता भी। तो यहाँ पर आपको डीएनएस एडिटर में आने के बाद ये जो एसपीएफ रिकॉर्ड है, ये वाला, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। जैसे कि टाइप में जो टीएक्सटी दिया है, तो वो आपको ये वाला जो टाइप है यहाँ पर आपको आकर के करना है टीएक्सटी सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एट द रेट में एट द रेट ही रहेगा, जैसा कि नेम में एट द रेट है। और टारगेट वैल्यू के अंदर, यहाँ पर टारगेट वैल्यू के अंदर आपको ये जो है, यहाँ से लेकर के पूरा इसको कॉपी करना है और यहाँ पर ला करके ऐड करना है और इसको ऐड रिकॉर्ड्स कर देना है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये एडेड है, इसीलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सेम इस तरीके से करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपका जो सेशन बुक होगा, उसमें वो आपको एक और देंगे, ठीक है, इसी तरीके से। तो वो भी आपको यहीं पर ही आकर के ऐड करना है, वो आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा प्रोसेस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है कि हमको अपने ईमेल्स, जो 7 फॉलोअप का ईमेल है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, उसको एक बार मैं ध्यान से बता देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। तो उसके लिए आपको आना है कैंपेन में, ठीक है। कैंपेन में आप आओगे ऑल कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि एक जो है वो बनाया हुआ है, फर्स्ट थैंक यू वाला बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको भी एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पूरा नया बना करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं ऐसे करूँगा, सबसे पहले पॉज, उसके बाद में इसको हम डिलीट, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कैंपेन में आना है। अगर आपका नया ईमेल अकाउंट है, ये मेलर रॉकेट का नया अकाउंट है, तो आपको ऑल कैंपेन में आना है, क्रिएट न्यू में जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंपेन का नाम सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको रख दो, ईमेल 1 थैंक यू, ठीक है। ये आपने रखा। यहाँ से आपको वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है जिस लिस्ट में आप इसको भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं एमएमओ की डेमो लिस्ट जो मैंने अभी सिलेक्ट की थी, उसमें उस लिस्ट वालों को अगर भेजना चाहता हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। या फिर जो मैंने ऑलरेडी अपना बना रखा है, ठीक है, उसमें भेजना चाहता हूँ, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर डेमो वाला नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कंफर्म नाउ पेज बना हुआ है। तो मैं उसी के साथ में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से अपना आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे, जिस लिस्ट में आप मेल को भेजना चाह रहे हो अपने सब्सक्राइबर्स के, ठीक है। उसके बाद ग्रुप वगैरह में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जाना है सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में। सेव एंड नेक्स्ट में आप जाओगे, यहाँ पर आने के बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो info@manishpal.in ये जो ईमेल है, ये आपका डोमेन ऑथेंटिकेशन जब आप कर लोगे, तो आपका यहाँ पर वो वाला मेल वो लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट अपना डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप क्या डालोगे, सब्जेक्ट में मैंने जो आप लोगों को ईमेल दिए हुए हैं, वाला ईमेल, ठीक है। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना 7 फॉलोअप ईमेल एक बार ओपन कर लेता हूँ और इसी को आपको करके दिखाता हूँ पूरा सेटअप, एक्चुअल में करना क्या है। ईमेल सेटअप में भी बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, उस चीज को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईमेल है, ठीक है। तो ये हमारा जैसा कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ से मैं इस सब्जेक्ट की लाइन को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं अपनी सब्जेक्ट लाइन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद मैं नीचे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम ईमेल स्टेटस या फिर यहाँ पर कुछ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप नहीं भी डालेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर आकर के आपको जाना है फिर सबसे नीचे, यहाँ पर आपको कोई सेटिंग वगैरह छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट का नाम देना है कि ये कौन सी टेम्पलेट है। तो यहाँ पर हम दोबारा से ईमेल वन थैंक यू ईमेल हम डाल देंगे, ये हमारे लिए है, ठीक है। ठीक है, मैंने डाल दिया, ये हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको अपना पूरा का पूरा जो है वो मेल का जो बाकी का कंटेंट है वो यहाँ पर हमें डालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और इसे हम करेंगे पूरा का पूरा कॉपी। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पर इसे पेस्ट करना है पूरे के पूरे टेक्स्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पूरा सिलेक्ट करके इसका साइज हम यहाँ पर 18 कर लेंगे। ठीक है, 18 साइज कर देंगे, डन। उसके बाद यहाँ पर आकर के आपको अपना सबसे पहले जहाँ पर भी नाम का कॉलम खाली छुड़ा हुआ है, योर नेम वगैरह लिखा है, वहां पर आपको अपना नाम ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ। कि बहुत सारे लोग हैं इतनी गलतियां करते हैं, क्या बताऊं कि मतलब कि ये ऐड एफिलिएट लिंक ऑन इट, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको भी नहीं हटा रहे हैं। ये जस्ट इंडिकेशन के लिए लिखा हुआ है कि भाई साहब यहाँ पर जो ये जो टेक्स्ट है, इस जगह पर आपको अपना एफिलिएट लिंक लगाना है, बट वो लोग लिंक भी लगा रहे हैं और इसके साथ में ही मेल को भेज दे रहे हैं, मुझे मेलर रॉकेट वालों ने बताया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसको हटा देना है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। ठीक है, ताकि पता हो, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो इसलिए हमने लगाया कि ऐड एफिलिएट लिंक ऑन इट, मतलब कि इसके ऊपर आपको एफिलिएट लिंक लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये भी आपका हट जाएगा। Done? तो इसको आपको यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक है, इसका हमने साइज वगैरह अपना कर लिया। अब यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपना नाम ऐड कर देंगे। हमने ऐड किया और उसके बाद एंड में आपको ना एक अनसब्सक्राइब का बटन जरूर ऐड करना है। ठीक है, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन हमेशा देना है, इससे भी आपके जो ईमेल्स के स्पैम में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इफ यू डोंट लाइक, इफ यू डोंट लाइक, या फिर क्या कहते हैं अनसब्सक्राइब का एक टेक्स्ट आप कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, क्या यहाँ पर डाल सकते हो आप। तो मैं भी यही डाल देता हूँ, इफ यू लाइक क्लिक हेयर करके यहाँ पर डाल दिया, जैसे लाइक ये क्लिक हेयर डाला, तो यहाँ पर आपको जो है वो एक टैग ऐड करना है। इससे अवेलेबल टैग में जाओगे यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर आपको ना ये वाला टैग एक यूज करना है। कौन सा टैग आप यूज करोगे यहाँ पर आकर के, जाना है आपको डायरेक्ट अनसब्सक्राइब यूआरएल। यहाँ पर हमारा जो था, मैं इनमें से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुको मैं बताता हूँ। यस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट अनसब्सक्राइब यूआरएल जो है ये वाला टैग कॉपी करना है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और आएंगे यहाँ पर और इस क्लिक हेयर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जा करके करेंगे इस लिंक पे क्लिक।
इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है अदर, और यहाँ पर उसको आकर के पेस्ट कर देना है और कर देना है ओके। ठीक है, ओके कर दोगे तो यहाँ पर अनसब्सक्राइब यूआरएल का लिंक आपका लग जाएगा। ठीक है, ये आपको जरूर लगाना है। इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो चैट जीपीटी से अनसब्सक्राइब का, या किसी भी मेल से आप ले सकते हो इसका आगे का टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब इसको आपको करना है, और यहाँ पर आपको प्रीटी लिंक अपने लगाने हैं। ठीक है, जो एफिलिएट लिंक जिस तरीके से लगते हैं। ठीक है, तो एफिलिएट लिंक के लिए मैं जाता हूँ अपने वर्डप्रेस पर, और यहाँ से डैशबोर्ड पर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम प्रीटी लिंक के अंदर। प्रीटी लिंक के अंदर हम किस तरीके से प्रीटी लिंक बनाते हैं ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर अभी भी किसी को नहीं पता है तो मैं एक बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रीटीलिंक नाम का प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप प्रीटीलिंक इंस्टॉल करते हो तो आपको इस तरीके का वो आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है ऐड न्यू लिंक पर। लाइक जैसे कि अभी मैं एक ना एफिलिएट लिंक कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर जैसे एडिट पर जाता हूँ मैं, और जैसे कि हमको वॉरियर प्लस से जो लिंक मिलता है वो ये वाला लिंक होता है। ठीक है, ये वाला लिंक होता है। ठीक है, इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, बैक जाता हूँ, ऐड न्यू पेटी लिंक अब मैं करता हूँ। ऐड न्यू पेटी लिंक किया मैंने, और जिस भी एफिलिएट प्रोडक्ट का वो लिंक होगा मैं उसके नाम से बना देता हूँ। जैसे कि फास्ट प्रॉफिट प्रॉफिट सिस्टम डेमो करके मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो वो आप वॉरियर प्लस जो आपको एफिलिएट लिंक देता है ना, वो लिंक आपको यहाँ पर आकर के पेस्ट करना है, और आपको यहाँ पर आकर के अपने उस प्रोडक्ट का नाम भी दे देना है। जैसे कि फास्ट प्रॉफिट सिस्टम, जैसे मैंने शॉर्टकट में एफपीएस लिख दिया, आप पूरा भी लिख सकते हैं, फास्ट प्रॉफिट SYSTEM। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये एक्चुअली एक बना हुआ है, तो मैं सेम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर 2M लगा देता हूँ, 3M। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाला। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, एफिलिएटिंग यहाँ डालोगे, और यहाँ पर आप उसी प्रोडक्ट का नाम डाल दो बस। ठीक है, अपडेट करोगे। ठीक है, अपडेट करते ही यहाँ पर आपका ये प्रीटी लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस चीज में भी गलती कर रहे हैं, मुझे बताया मेलर रॉकेट वालों ने, तो इस चीज में भी आपको गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपका ये प्रीटी लिंक बन गया तो आपको यहाँ पर आना है, ये छोटा सा कॉपी वाले पे, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका वो लिंक है कॉपी हो जाएगा, और उस लिंक को आकर के आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि इसको हम पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इस लिंक को हम यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस लिंक को हम ऐड करेंगे, पेस्ट करेंगे, जो भी अभी हमने हमारा वहां से कॉपी हुआ है, और इसको करेंगे ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिंक लग गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम उसी लिंक को लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर भी आकर के ओके। ठीक है, डन। तो इस तरीके से हमको अपने लिंक्स को लगाना है सभी ईमेल के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने लगा के दिखा दिया। फ्री वाला भी हमारा एक होगा, तो इसको भी चलो हम लगा ही लेते हैं साथ के साथ में। मैं यहाँ पर हाँ, यहाँ पर है, तो एक फ्री वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, फ्री RPM वाला, तो इसको हम कॉपी करते हैं, का लिंक भी यहाँ पर आकर के मैं लगा पूरा सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर आता हूँ लिंक पर, पेस्ट किया मैंने, और ओके कर दिया। ठीक है, ये वाला भी लिंक मेरा लग गया। जैसे हमने अपने सारे लिंक ये लगा दिए इसके अंदर, अब हम जाएंगे, देखते हैं इसमें कुछ रह तो नहीं गया ना, नहीं सारी चीजें ठीक ठीक है, ओके। हम जाएंगे 7X पर, तो अब जाएंगे हम सीधा कंफर्मेशन वाला पेज हमारे आगे आ जाएगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन वाला हमारा पेज यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर देनी है, और जाना है सेव एंड चेंजेस पर, और शेड्यूल कैंपेन, या फिर स्टे ऑन पेज भी कर सकते हो, या फिर आप इसको शेड्यूल कैंपेन। ठीक है, तो हम इसको शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया है थोड़ी देर में, मतलब ये 60 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे अगर अभी हमें चेंजेस नहीं करने हैं तो, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक हमारा बन गया। इसी तरीके से अब हमें दूसरा भी बनाना है। ठीक है, तो दूसरा आप कैसे बनाओगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, आपने जो सेटिंग की थी। ठीक है, तो इसको एक बार ओपन करके इसमें एक जो सेटिंग थी, जो हमारा था, टेम्पलेट पर आएंगे हम, कंफर्मेशन पे आते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम वगैरह छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड एक छोटी सी चीज़ रह रही है जो कि आपको ध्यान रखनी है सेटअप करते समय। ये हो गया, देन सेटअप पर आएंगे। हाँ, एक बारी मैं दोबारा से आता हूँ आपके पेज पर। ये अभी हमने थैंक यू मेल बनाई, आई थिंक ये 3 लोगों को डिलीवर्ड भी हो गई है। अभी हमारा वो था तो उनको अभी ये चली भी गई है। तो आई थिंक अभी भी मैंने अपना मेल भी ओपन किया किया था, तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि मेरे पास आई है कि नहीं आई है ये। तो मेरे पास आ गई होगी मे बी। आएंगे। नहीं, अभी मेरे पास यहाँ नहीं आया है। वो अभी जो नए वाले आएंगे मे बी उस वाले में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं हम। स्पैम में भी नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं आया है। आ जाएगा, मतलब जो नए मेल वगैरह एक्टिवेट होंगे किन्हीं 3 में गया तो है, डिलीवर्ड दिखा रहा है। बट ये मेरे वाले पर नहीं है। जो भी इस लिस्ट में मेल होंगे उसमें होंगे, तो मेरा वाला हो सकता है। हाँ, मेरा वाला तो मैंने उस वाले में ऐड किया था ना, सॉरी भूल भी गया। इस वाले में नहीं, हमने डेमो वाले में किया था, इसलिए मेरे पास नहीं आया। इसमें अगर मेरा मेल होता तो मेरे पास भी डेफिनेटली आता। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सेटअप किया। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, बाकी के भी जो अपना 7 फॉलो ईमेल है ना, तो इसको 7 को सेटअप करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब दोबारा से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, और अब ये हमारा पूरा पूरा नया बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसका हम नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम हम कर देंगे ईमेल टू। ठीक है, और थैंक यू मेल हटा देंगे यहाँ से कि हमारा ये थैंक यू वाला मेल नहीं है, ईमेल टू कर दिया। यहाँ से जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट लाइन चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो हमारी दूसरे मेल की सब्जेक्ट लाइन जो है हम उसको चूज कर लेते हैं यहाँ से। ये आएंगे, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल वी। अब यहाँ पर जैसे कि ये ईमेल आ रहा है ना, हमको यूजर की ईमेल को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप आकर के टैग से वो लिस्ट वो चीज़ कॉपी करके यहाँ डाल दूंगी। जैसे मुझे ईमेल डालना है, यहाँ पर मैं ईमेल करके डाल दूंगा, तो यहाँ पर उसका ईमेल आ जाएगा। ठीक है, जब उसके पास मिल जाएगा तो ईमेल के साथ में दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है, और यहाँ पर आकर के आपको इसमें 1 सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो वाला था हमने उसमें 0 रखा था, तो इसमें हमको आकर के 1 करना है। तो वो वाला जो पहला वाला मेल है वो तुरंत के तुरंत जाएगा जैसे ही कोई हमारे क्या कहते हैं इस पर करेगा। तो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, ये मैंने आप लोगों को दोबारा से, कि जैसे ही कोई हमारे कंफर्म ना हो पेज को क्या कहते हैं अपना मेल डालेगा,
वो थैंक यू पेज पर आएगा। थैंक यू पेज पर आते ही उसके पास जो फर्स्ट वाला अभी जो मैंने मेल सेटअप किया है, वो मेल चला जाएगा तुरंत के तुरंत। देन उसके बाद नेक्स्ट डे पर जाएगा ईमेल टू। ठीक है, ये वाला ईमेल नेक्स्ट डे पर जाएगा जो कि अभी हम सेटअप करने आ रहे हैं। उसके बाद अगले दिन ये जाएगा। ठीक है, तो हम जब तीसरा मेल सेटअप करेंगे तो उस वाले मेल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक दिन छोड़ के जाएगा। जब उससे अगले वाला करेंगे तो वहां पर हम तीन कर देंगे, ऐसे चार पाँच छः सात करके ये बनेंगे। तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और मैं जाऊंगा सेव एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा सब चीज एडिट है, तो यहाँ पर मैं इसको भी जस्ट चेंज कर देता हूँ ईमेल टू। और उसके बाद में यहाँ पर ये सारा कंटेंट हमें हटाना है। और ये वाला जो सेकंड मेल का हमारा कंटेंट है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको मैं अभी ऐड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको यहाँ से पूरा कॉपी किया हमने, यहाँ पर ला करके हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका भी हम साइज 18 कर लेते हैं। 18 कर लिया। यहाँ पर आपको अपना नाम चेंज कर लेना है। नीश, ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे आओगे, नीचे भी जो नाम वाली जगह है वहां पर आपको अपना आकर के सबसे पहले नाम चेंज करो। ठीक है, नाम वगैरह चेंज करना बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर आप रिलेशन बना रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज कि यहाँ पर ये जो एफिलिएट लिंक करके लिखा हुआ है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले पूरे टेक्स्ट पर आपको एफिलिएट लिंक को अप्लाई करना है। ये जो लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर आपको एफिलिएट लिंक को अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसको ऐसे कैसे लिखा नहीं रहने देना है, इसको आपको हटा देना है यहाँ से। ठीक है, जिस तरीके से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना है। अब दोबारा से हम जाएंगे और जो हमारे प्रीटी लिंक का प्रोडक्ट था, ठीक है, हम पेड वाला मान लो ये वाला प्रमोट कर रहे हैं। ये नीचे वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी किया मैंने। दोबारा से मैं यहाँ पर आऊंगा मेलर रॉकेट में और इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और जाऊंगा लिंक पर। ठीक है, लिंक पर गया और यहाँ पर आकर के ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड किया और ओके कर दिया मैंने, डन। लिंक ऐड हो गया। लिंक ऐड होने के बाद में इसको आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको आप आओ यहाँ पर आकर के इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो। डन, बोल्ड कर दिया। इसका कलर और ज्यादा थोड़ा सा अच्छा सा ब्लू सा कर दो। और यहाँ पर आओ मोर कलर्स के अंदर, ताकि हाईलाइट होकर के आए, लोगों को दिखे उनके इनबॉक्स में आए। ओके कर दो। ठीक है, अब अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है, लिंक पर जाना है और जा करके आपको यहाँ पर अपना वो लिंक ऐड कर देना और ओके कर देना। ठीक है, सेम इसको भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे यहाँ पर जा करके, और इसका भी कलर हम सेम वैसा ही कर देते हैं। यहाँ पर जाऊंगा मैं और यहाँ पर जा करके ये वाला कलर मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने ईमेल को अच्छा बना करके भेजना है। और यहाँ पर नीचे जो एक अनसब्सक्राइब का बटन था वो मेरे से अभी डिलीट हो गया, तो वो आपको जरूर ऐड करना है इसके अंदर भी। ठीक है, इफ जैसे मैं अगर इसको एक काम करते हैं, मैं कंट्रोल C कर देता हूँ इसको। हम एक बार कंट्रोल Z करते हैं इसको। नहीं, इतना नहीं हो रहा है ये, जितना मैं सोच रहा था अंडू उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इसको दोबारा से वही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफ यू आर डोंट लाइक, इफ यू नॉट लाइक, लिख दिया। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, अभी मेरे को दिमाग में लाइन नहीं आ रही है कोई। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छा सा नीचे, थोड़ा नीचे आकर, बिल्कुल ही नीचे नहीं देना, मतलब बिल्कुल ही इसके साथ में चिपका के अनसब्सक्राइब का लिंक कभी देना ना नीचे जाकर के, कि लोगों को दिखे ना। ठीक है, इस तरीके से हम लगते हैं कि दिखे, लेकिन इतनी आसानी से ना दिखे। यहाँ पर आकर के दोबारा से वही टैग जो था वो मैंने डिलीट कर दिया फर्स्ट टाइम में, अदरवाइज वो डिलीट नहीं करना था मुझे। ठीक है, तो उसके ऊपर का जितना भी टेक्स्ट था तो वो मुझे लेना है, डायरेक्ट अनसब्सक्राइब लिंक है,
नहीं, यूआरएल ये वाला था, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा आए हम और यहाँ पर जाएंगे लिंक में, पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे अदर। तो ये भी हमारा यहाँ पर लग गया, तो ये भी हमारा ईमेल रेडी हो गया। सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक है। कंफर्मेशन आ जाएगा हमारे पास, कंफर्मेशन पेज में एक बार ही चेक कर लेना सब चीज़, ठीक है। ईमेल टू है, ये सब चीज़ें सेट हैं और इसको हम करेंगे सेव एंड चेंजेस। ठीक है, अच्छा स्टे ऑन शेड्यूल कैंपेन कर देते हैं इसको, ठीक है। शेड्यूल कैंपेन पे किया, सेव एंड चेंजेस पे क्लिक करके ये भी क्या होगा, अब क्यू में लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका जाएगा पहले तुरंत के तुरंत, और उसके बाद में ये वाला जाना लग जाएगा, ठीक है, ईमेल टू, ठीक है। तो ये वाला अपने आप जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ईमेल थ्री बनाना है, ईमेल फोर बनाना है, ईमेल फाइव सिक्स सेवन, जो ये सातों ईमेल दिए हुए हैं, इसी तरीके से आपको अपने इनको सेटअप करना है इसके अंदर, ठीक है। जहां जहां पर एफिलिएट लिंक लगाना है, वहां वहां पे अपने मेन प्रोडक्ट का लिंक लगाओ आप लोग, और बाकी जगह पर जैसी सेटिंग मैंने बताई है वैसी सेटिंग आपको करनी है, ठीक है। अभी मैं ये सारे सेटअप करके नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो इतना आपको करना है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ईमेल स्वाइप की, ठीक है, कि अब ईमेल स्वाइप कैसे हमको सेटअप करना है, ठीक है। ईमेल स्वाइप कैसे सेटअप होगा, वो बहुत ध्यान से देखना, और कब उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। इस चीज का हम लोग वो रखेंगे। एक सेकेंड। तो ईमेल स्वाइप को सेटअप आपको कब करना है, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर, एक बार दोबारा से हम अपने डायग्राम पर चलते हैं जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 7 फॉलोअप ईमेल है, जब आप ये सेटअप कर दोगे, ठीक है, तो ये तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपने आप जाता रहेगा, लेकिन 7 दिन बाद क्या होगा कि 7 फॉलोअप जाना एंड हो गया, 7 डे, ठीक है। लेकिन 7 डे के बाद तो कुछ जाने के लिए बचा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास कि हमने यूडमी से हमने बाय किया क्लिक्स, ठीक है, और हमको क्लिक्स मिल गए, ठीक है। हमको हमारे जैसे ही क्लिक्स पूरे हो गए, सपोज करो कि आज मैंने क्लिक्स बाय किए और मेरे को आज के आज में क्लिक्स मिल गए, तो अब मैं आज जैसे ही मेरे पास क्लिक्स आए और उन क्लिक्स की उससे मेरे पास आ गए 100 ईमेल सब्सक्राइबर्स आ गए, तो जैसे ही 100 ईमेल सब्सक्राइबर्स आ गए, तो मैं क्या करूंगा, आज के दिन को छोड़ करके कल के दिन से, यानी कि आज अगर 9 जनवरी है, तो 9 जनवरी को छोड़कर मैं 10 जनवरी से अपने ईमेल स्वाइप्स को भेजना चालू कर दूंगा, ठीक है। ईमेल स्वाइप को भेजना चालू कर दूंगा, और एक दिन में हमारे 3 ईमेल स्वाइप जाएंगे, ठीक है। 3 ईमेल स्वाइप जाएंगे। कैसे ईमेल स्वाइप सेटअप करने हैं, वो मैं आपको तीनों ईमेल स्वाइप एक बार सेटअप करके कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सेम जैसे ये होगा, ऐसे ही फिर आप 11 तारीख के लिए 3 ईमेल सेटअप करोगे, और क्या कहते हैं 12 तारीख के लिए भी आप 3 ईमेल सेटअप करोगे। इसके अंदर कैसे लिंक लगाने हैं, क्या तरीका होता है, वो अब हम, तो उसके लिए आपको जाना है सिंपल